हेलो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों। हेलो एवरीबॉडी। आज एनसीईआरटी क्लास 8th का 8th चैप्टर राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे, और यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ये जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। शुरुआत में इस पार्ट की शुरुआत में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। इसमें बताया गया आपको अनुपात क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। फिर से तो हम देख लेते हैं क्या होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात कोई दो संख्या होगी। क्या है? कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या की तुलना एक फ्रेज है कि गुना। ठीक है, कितने गुना, कितने गुना, कितने गुना, ये जानने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण लिया, जैसे 5 संतरे हैं, ठीक है, और 20 सेब है, ठीक है। तो इनमें अनुपात ये है 5:20। इसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं 1:4। यानी कि जो संतरा है उससे सेब कितना है? 4 गुना है। या फिर सेब है नहीं, या फिर संतरे हैं वो सेब के 1/4 गुना है। यानी कि संतरों का सेब के साथ अनुपात क्या हुआ, रेशियो क्या हुआ? 1:4। अब अनुपात को हम क्या भिन्न के रूप में भी दर्शाते हैं। जैसे 1:4 को हम लिख सकते हैं 1/4, ऐसे भी दर्शाते हैं। यानी 1 है तो वो 4 है। तो हम भिन्न के रूप में भी ये दर्शा सकते हैं। सेब कितने, संतरा कितने? 5, सेब कितने? 20, यानी 1/4। यानी सेब की संख्या का 1/4 है संतरे। और या फिर आप कह सकते हैं सेबों की संख्या क्या है? सेबों की संख्या, संतरों की संख्या कितनी? संतरों की संख्या की कितनी? 20/5, यानी 4/1, यानी 4 गुना है। कह सकते हैं सेबों की संख्या संतरों की संख्या है 4 गुना। फिर इसमें बताया है ये अनुपात सिंपल है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ कितना गुना है वो दर्शाने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। 1 है तो ये 2 है, क्या है मतलब रियल संख्या 10 है, ये 20 है, तो अनुपात में दर्शाएंगे हम 1:2। यानी मेरे पास 1 है, तेरे पास 2 है। इस तरह हम अनुपात में चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, ईजी है। और इसके बाद इसने प्रतिशत बताया। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत करती है प्रतिशत, यानी प्रति 100। शत करता है 100, प्रति यानी हर 100, हर 100 यानी एवरी 100, एवरी 100। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ प्रतिशत समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 300 में से ए ने 300 में से मतलब 600 है टोटल अंक, उसमें से 300 प्राप्त किए। और एक ने बी ने 320 अंक प्राप्त किए, लेकिन लीजिए 1000 में से मान लेते 1000, ठीक है। अब ए ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए या बी ने, ये तो हमने मतलब सीधे तो बता नहीं सकते। ये खुश होगा कि ये खुश होगा, इसके 320 हैं और इसके 300 है, क्योंकि इसके 20 ज़्यादा है ना, 20 ज़्यादा है। लेकिन ये जो बेस है वो अलग अलग है दोनों,
तो इस तरह तुलना करना मतलब एकदम गलत हुआ। अब हम ऐसी तुलना कर ही नहीं सकते, ना ही हम अनुपात में तुलना कर सकते हैं 300 अनुपात 320। इसलिए हमें एक मतलब कॉमन चाहिए, कॉमन बेस चाहिए जिस पर हम तुलना कर सकते हैं। या तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 600 इसके 600 होते तो इसके कितने मतलब अंक होते, या फिर इसके 1000 होते तो इसके कितने होते, उसी अनुपात में आगे बढ़ाकर। इसलिए इस समस्या को हमने क्या है कि सरल करने के लिए हमने एक कॉमन बेस ले लिया 100। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बना लिया प्रतिशत। यानी अब कोई भी चीज़ है उसकी तुलना हम 100 पर करेंगे। यानी कोई भी चीज़ है उसको 100 भागों में बांटेंगे, 100 टुकड़ों में बांटेंगे, 100 हिस्सों में बांटेंगे कोई भी चीज़, फिर देखेंगे 100 में से कितना है ये। अब 100 में प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है? एक तरीका मतलब प्रतिशत एक किया, दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी मतलब भिन्न है जिसका जो अंश होता है उसको हम प्रतिशत कहते हैं। जिसका जो हर है वो 100 होता है और जो अंश होता है उतना ही हमारा प्रतिशत होता है। कोई भी संख्या 100 भागों में बांटेंगे, जैसे 200 का 10% कितना, मान लो 200 क्षेत्रफल मान लीजिए आप। अब इसको 100 भागों में बांटूंगा मैं। अब इसमें 10 भाग में जितना भी आएगा 200 का वो हमारा 10% होगा, जो होगा 20 20 आएगा 10 में, फिर 20 पूरा 200 हो जाएगा। ये 10% है, यानी 100 से 100 बेस मान कर मैं तुलना कर रहा हूँ। यानी 100 होता तो कितना होता, ठीक है ना। ये है परसेंटेज। आप समझ रहे हो इस बात को। तो मेरे को क्या चाहिए, 100 ही चाहिए तो बेस, तो मैं क्या करूँगा 300 है, 600 टोटल 600 है। हालांकि 600 है, ये थोड़ा अलग उदाहरण हो जाएगा तो थोड़ा अलग है, ठीक है। इसलिए मैं कोई और इजी उदाहरण बताता हूँ। वो जैसे मान लीजिए मान लीजिए 25 है, 25 का जैसे 5 कितना परसेंट है, तो अब 5 25, तो मैं इसको 100 बनाऊंगा तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20। यानी ये 100 है तो ये 20 है, यानी कि 25 का 5 है, 25 का जो 5 है हमारा सॉरी वो 5 है वो 20% है। ये विधि है, यानी हर को 100 बनाकर डिनोमिनेटर को 100 बनाकर, यानी 5/25 × 4/4 यानी 20/100 यानी कि 20%। यानी 100 में से जितना हुआ वही तो हमारा प्रतिशत है। एक तो ये विधि है, एक इसने बताया एक की वो फिर देखेंगे एक की विधि। एक एक विधि का तात्पर्य यही है कि पहले हम कोई एक इकाई के लिए संख्या ज्ञात करेंगे और फिर जितनी भी इकाई हैं उनके लिए ज्ञात करने के लिए एक इकाई के लिए जो संख्या है उसे गुणा कर देते हैं। वेरी सिंपल सी बात है। जैसे 2 पेन का 10 रुपये लगे तो एक पेन का कितना लगे 5 रुपये लगे, फिर पूछ ले 5 में से पेन का कितने लगे, फिर गुणा कर देंगे। वही एक वेतन है। यानी इकाई के लिए पहले एक के लिए ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद में वाली ज्ञात हो जाती हैं तो आई, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास कैसे 25 संतरे हैं और सॉरी टोटल 25 फल है और उनमें से 5 हमारे पास संतरे, ठीक है। 5 संतरे हैं तो संतरों का कितने प्रतिशत संतरे हैं टोटल फलों का, तो हमें पता है 5 है, कितने में से 25 में से 100 गुना कर दो 100 से, तो कितना हुआ ये 5 और ये चला जाएगा 20, यानी 20% संतरे। इस तरह इसका मतलब ये है कि भाई टोटल, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि टोटल 25 है तो 5 है, टोटल फल 1 है तो संतरा कितना हुआ इतना 5/25, तो टोटल फल 100 है तो संतरा कितना हुआ भाई तो 20, टोटल फल 100 हुई संतरा 20 हुई, यानी कि 20%। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 100/25 × 5
हालांकि बात वही है, 100 इधर रखो 5 इधर रखो, लेकिन सेंस बदल जाता है। इसमें ये मतलब है कि टोटल 25 है, वो हमारा 100% है। तो एक कितना परसेंट होगा, इतना 25 में 100/25, तो एक जितना प्रतिशत है तो 5 कितना प्रतिशत होगा, उससे गुणा ही होगा, तो 5 से गुणा होगा, ये हो गया 20%। ये सब हमने बात की प्रतिशत और अनुपात की। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने आपको इतना अमूल्य ज्ञान दिया है वो यहाँ सब यहाँ पर है।